नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे महादेव की 7 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। आज हम भगवान शिव के जीवन, उनके जो प्रतीक हैं और जो कथाएं हैं, उनकी गहराइयों में उतरेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनसे हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये वो बातें हैं जो शायद हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती हैं, हमें थोड़ा ठहराव दे सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो पहली और शायद सबसे जानी मानी बात जो शिव से जुड़ी है, वो है उनका रौद्र रूप और साथ ही उनका वो असीम धैर्य। ये थोड़ा कह सकते हैं पैराडॉक्स जैसा लगता है। उनकी तीसरी आंख का जिक्र आता है, जो कहते हैं जब खुलती है तो सब भस्म हो जाता है। तो ये पहली शिक्षा, क्रोध पर नियंत्रण, इसे कैसे समझें? मतलब खासतौर पे जब हम उनकी इतनी विनाशक शक्ति के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विरोधाभासी असल में शिव तत्व का सौंदर्य है। देखिए, तीसरी आंख विनाश की परम शक्ति का प्रतीक जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि शिव उसे खोलते कब हैं। हाँ। केवल तब जब संतुलन बिल्कुल चरम सीमा पर बिगड़ जाता है। हाँ। जब हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। वो शक्ति होते हुए भी शक्ति के गुलाम नहीं है, वो उसके स्वामी हैं। अच्छा। यही पहली और सबसे बड़ी सीख है। असली शक्ति आवेश में या गुस्सा दिखाने में नहीं, बल्कि उस शक्ति पर, उस क्रोध पर नियंत्रण रखने में है, धैर्य धारण करने में है। हाँ, मतलब पावर को वील्ड करना एक बात है और उससे कंट्रोल करना बिल्कुल दूसरी। आजकल की लाइफ में देखें तो ये बहुत रेलेवेंट लगता है। एकदम। छोटी छोटी बातों पर, ट्रैफिक में, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर हम कितनी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एकदम। शिव हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियों पर इमीडिएट रिएक्शन देने की बजाय एक पॉज लेना, ठहरना कितना जरूरी है। उस ठहराव में ही विवेक जागता है। असल में वो तीसरी आग सिर्फ विनाश का नहीं, वो ज्ञान चक्षु का भी प्रतीक है। अंदर की आग जो सही गलत का भेद बताती है। जब तक वो बंद है, यानी जब तक विवेक जागृत है, तब तक क्रोध शांत है। सही। क्रोध एक ऊर्जा है, उसे विनाश की दिशा देनी है या संयम की, ये चुनाव हमारा है। शिव का उदाहरण हमें संयम का रास्ता दिखाता है। सोचिए, जिनके पास इतनी अपार शक्ति है, अगर वो इतना धैर्य रख सकते हैं, तो हम साधारण मनुष्यों को तो मतलब छोटी छोटी बातों पर नियंत्रण रखना सीखना ही चाहिए। ये सेल्फ मास्टरी का पहला कदम है। ये बात तो है। क्रोध को नियंत्रित करना मतलब अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। अच्छा, अब इसी से जुड़ी हुई एक और बात पर आते हैं जो थोड़ी हैरान करती है, उनकी सरलता और त्याग की भावना। हाँ, वो त्रिलोकपति हैं, यानी तीनों लोकों के स्वामी माने जाते हैं, पर रहते कहाँ हैं? कैलाश पर या शमशान में? शरीर पर भस्म मलते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं। कोई महल नहीं, कोई हीरे जवाहरात नहीं। इस सिंप्लिसिटी और डिटैचमेंट को कैसे समझे? ये शिव के स्वरूप का एक और अद्भुत पहलू है। त्रिलोकपति होकर भी वो भौतिक चीजों से पूरी तरह निर्लिप्त हैं, डिटैच्ड हैं। उनका ये रूप हमें सिखाता है कि सच्ची ग्रेटनेस या जो इनर रिचनेस है, वो बाहरी आडंबर, पोजेशंस या स्टेटस सिंबल्स में नहीं है। असली खुशी और शांति चीजों के इकट्ठा करने की होड़ में नहीं, बल्कि सादगी यानी सिंप्लिसिटी, संतोष यानी कंटेंटमेंट और त्याग, रिनंसिएशन या नॉन अटैचमेंट में है। लेकिन त्याग का मतलब क्या सब कुछ छोड़ देना है? आज की दुनिया में ये कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ त्याग का मतलब ये नहीं कि जंगल में चले जाना या सब कुछ दान कर देना। अच्छा। त्याग का गहरा मतलब है आसक्ति का त्याग, अटैचमेंट का त्याग। आप दुनिया में रहें, अपने कर्तव्य निभाएं, चीजों का उपयोग करें, लेकिन उनसे बंधे नहीं। किसी चीज के होने या न होने से आपकी आंतरिक शांति भंग न हो। शिव शमशान में रहते हैं, जो जीवन की नश्वरता, इम्पर्मनेंस का प्रतीक है। भस्म लगाते हैं, जो याद दिलाती है कि अंत में सब राख ही है। ये सब सिंबल्स हमें डिटैचमेंट सिखाते हैं। हाँ। ये बताते हैं कि असली अमीरी चीजों के मालिक होने में नहीं, बल्कि चीजों पर अपनी निर्भरता खत्म करने में है। मन से अमीर होना। ये बहुत गहरा पर्सपेक्टिव है। मतलब चीजों को इस्तेमाल करो पर उनके गुलाम मत बनो। इसी डिटैचमेंट से शायद अगली शिक्षा को समझना आसान हो, परिवर्तन और विनाश की अनिवार्यता। बिल्कुल। शिव को संहार का देवता, द डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है। विनाश जरूरी क्यों है? देखिए, हिंदू त्रिमूर्ति की जो अवधारणा है, उसमें ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार। लेकिन यहाँ संहार का मतलब सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है,
प्रकृति का नियम देखें ना, पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी तो नए आते हैं। सही बात है। रात होती है तभी सुबह होती है। शिव का ये विनाश असल में नई सृष्टि के लिए, नव सृष्टि के लिए जगह बनाता है। बिना पुरानी, अनुपयोगी या कह लीजिए सड़ चुकी चीजों के हटे नई और स्वस्थ चीजें कैसे पनपेंगी? तो ये विनाश नकारात्मक नहीं बल्कि जीवन के चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। इट्स क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो ये सिर्फ बाहरी दुनिया पर लागू नहीं होता, हमारे अपने अंदर भी? बिल्कुल, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी उतना ही लागू होता है। हम अक्सर अपनी पुरानी आदतों, नकारात्मक सोच, अपने डरों या ऐसे रिश्तों से चिपके रहते जो अब हमारे लिए हेल्दी नहीं है। हाँ, ये तो होता है। शिव की ये शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अंदर की इन सब चीजों का विनाश करें, उन्हें छोड़ें, ताकि हम इवॉल्व हो सकें, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से आगे बढ़ सकें। ग्रोथ के लिए पुराने पैटर्न्स को तोड़ना जरूरी है। बिना पुराने सेल्फ को डिसॉल्व किए एक बेटर सेल्फ कैसे इमर्ज होगा? ये बदलाव को एम्ब्रेस करने की सीख है, भले ही वो शुरू में मुश्किल लगे। सच है, बदलाव अक्सर अनकंफर्टेबल होता है पर ग्रोथ के लिए जरूरी है। चलिए अब चौथी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, जो शिव के एक और नाम भोलेनाथ से जुड़ी है, सबको स्वीकार करने की भावना। हाँ, भोलेनाथ। कहा जाता है कि उनकी बारात में देवता भी थे, राक्षस भी, भूत प्रेत, पशु पक्षी सब शामिल थे। वो किसी में भेद नहीं करते। ये एक्सेप्टेंस वाली बात क्या सिखाती है? ये शिव के चरित्र का एक बहुत ही अनूठा और गहरा पहलू है। उन्हें भोलेनाथ इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि वो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और किसी में भेद नहीं करते। उनके अपने स्वरूप में ही ये एक्सेप्टेंस दिखता है। आप देखिए, गले में जहरीला सांप लिपटा है तो सिर पर शांत और पवित्र गंगा और शीतल चंद्रमा विराजमान है। हाँ। बैल, नंदी उनका वाहन है तो बाघ की खाल वो पहनते हैं। भूत प्रेत उनके गण हैं। ये सब तत्व कितने विरोधी लगते हैं। जहर और अमृत, शांति और भय, पशु और दिव्यता, सब एक साथ बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। हाँ, ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है। यही तो ये हमें सिखाता है कि सृष्टि में हर तरह के तत्व मौजूद हैं। अच्छे, बुरे, प्रिय, अप्रिय, सुंदर, असुंदर। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना जज किए सबको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा। दूसरों को उनके बाहरी रूप, जाति, स्वभाव या समाज में उनकी स्थिति के आधार पर जज न करें। डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें। विरोधाभासों में भी एक संतुलन, एक हार्मनी देखने की कोशिश करें। ये इंक्लूसिविटी का, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का चरम उदाहरण है। वो दिखाते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज का, हर जीव का अपना स्थान और महत्व है। ये शिक्षा तो आज के फ्रैगमेंटेड समाज के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, दूसरों को एक्सेप्ट करना जैसा वो है। अब आते हैं पांचवी शिक्षा पर, जो मैं बाहर से भीतर की ओर ले जाती है, ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व। बिल्कुल। शिव को हमेशा एक परम योगी, ध्यान में लीन दिखाया जाता है, कैलाश पर समाधिस्थ। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। आदि मतलब पहला, द फर्स्ट योगी। उनका ये ध्यानमग्न स्वरूप हमें याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया की भागदौड़, शोर शराबे और डिस्ट्रैक्शंस के बीच अपने भीतर झांकना, मन की शांति खोजना कितना जरूरी है। आजकल इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। हमें बाहर की जानकारी तो बहुत मिलती है, लेकिन आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस, वो तो भीतर से ही आता है। शिव का ये योगी रूप हमें उसी आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी के लिए प्रेरित करता है। तो ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है या कुछ और? देखिए, ध्यान एक तकनीक से ज्यादा एक अवस्था है। ये अपने मन के विचारों, अपनी भावनाओं को बिना जज किए बस एक साक्षी की तरह देखना है। साक्षी भाव। हाँ, उनसे उलझना नहीं, बस उन्हें आते जाते देखना। इससे धीरे धीरे मन शांत होता है, विचारों का कोलाहल कम होता है और हम अपनी असली प्रकृति, अपने ट्रू सेल्फ के करीब आते हैं। शिव का ध्यान हमें सिखाता है कि असली शक्ति और शांति हमारे अंदर ही है। बस उसे खोजने के लिए हमें थोड़ा रुकना होगा, मौन में जाना होगा, अपने भीतर उतरना होगा। ये सेल्फ कनेक्शन और इनर पीस का मार्ग है। अपने अंदर की शांति खोजना, ये वाकई जरूरी है। अब छठी शिक्षा की बात करते हैं, जो संतुलन, बैलेंस पर जोर देती है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। आधा शिव, आधी शक्ति। ये क्या दर्शाता है? अर्धनारीश्वर रूप शायद शिव तत्व के सबसे गूढ़ और सुंदर प्रतीकों में से एक है। ये दिखाता है कि ये सृष्टि दो मौलिक ऊर्जाओं या सिद्धांतों के मिलने से बनी है और चलती है,
पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति। हाँ, यहाँ पुरुष और स्त्री का मतलब सिर्फ जेंडर से नहीं है। पुरुष तत्व चेतना यानी कॉन्शियसनेस, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी, साक्षी भाव यानी विटनेसिंग एस्पेक्ट का प्रतीक है, जबकि स्त्री तत्व ऊर्जा यानी एनर्जी, प्रकृति यानी नेचर, गतिशीलता यानी डायनामिज्म, सृजन यानी क्रिएशन का प्रतीक है। शिव कॉन्शियसनेस है तो शक्ति एनर्जी। एक के बिना दूसरा अधूरा है, निष्क्रिय। मतलब जैसे बिजली के बिना बल्ब नहीं जल सकता, वैसे ही शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। चेतना को अभिव्यक्त होने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा को सार्थक होने के लिए चेतना का मार्गदर्शन चाहिए। अर्धनारीश्वर रूप यही दिखाता है कि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। जीवन इन्हीं दोनों के संतुलन से चलता है। हाँ, कठोरता और कोमलता, ज्ञान और क्रिया, वैराग्य और सृजन, तर्क और भावना, जीवन के हर पहलू में इन विपरीत लगने वाली शक्तियों का संतुलन जरूरी है। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि ना तो सिर्फ मैस्कुलिन क्वालिटीज जरूरी हैं, नहीं सिर्फ फेमिनिन। दोनों का इंटीग्रेशन, उनका सामंजस्य ही पूर्णता लाता है, चाहे वो हमारे समाज में हो, हमारे रिश्तों में हो या हमारे अपने व्यक्तित्व के अंदर हो। बैलेंस इज की। कमाल है, ये संतुलन वाली बात जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। और अब आते हैं 7वीं और आखिरी शिक्षा पर, जो बहुत ही पावरफुल है, नीलकंठ बनने की कला। हाँ, नीलकंठ। समुद्र मंथन की कथा तो हम सबने सुनी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब शिव ने उसे पी लिया। हाँ, और कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि उन्होंने विष तो पिया, लेकिन उसे अपने अंदर नहीं उतरने दिया, उसे अपने कंठ में, गले में ही रोक लिया। ओह अच्छा, कंठ में ही। हाँ, इसीलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका। विष उनके गले में आज भी है, लेकिन उसने उनके अस्तित्व को जहरीला नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक लेसन है। क्या लेसन है इसमें हमारे लिए? ये हमें सिखाता है कि जीवन में हमें भी कदम कदम पर विष पीना पड़ता है। ये विष क्या है? ये है दुनिया की नेगेटिविटी, दूसरों की आलोचनाएं, अपमान, कड़वे अनुभव, दुख, निराशा। ये सब हलाहल की तरह हैं, जो हमें समाज से, परिस्थितियों से, रिश्तों से मिलते हैं। नीलकंठ बनने का मतलब है कि हमें इन नकारात्मक चीजों का सामना तो करना पड़ सकता है, उन्हें झेलना पड़ सकता है, उन्हें देखना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें अपने मन पर, अपनी आत्मा पर हावी नहीं होने देना है। मतलब नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके खुद नेगेटिव नहीं बन जाना। एग्जैक्टली। उस विष को अपने कंठ तक ही सीमित रखना है, उसे अपने विवेक से, अपनी समझ से वहीं रोक लेना है, उसे अपने पूरे सिस्टम में फैलकर अपने अंदर के कोर को पॉइजन नहीं करने देना है। वाह। समस्याओं को हैंडल कर लें, उनसे डील करें, लेकिन उन्हें अपनी शांति भंग ना करने दें। ये सहनशीलता यानी टॉलरेंस, विवेक यानी डिसर्नमेंट और इमोशनल रेजिलियंस का अद्भुत उदाहरण है। ये सिखाता है कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, हम अपने अंदर की मिठास, अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रख सकते हैं। वाह। तो ये थी महादेव से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। क्रोध पर विजय पाना और धैर्य रखना, सादगी और आसक्ति रहित जीवन जीना, परिवर्तन को स्वीकार करना और उसे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना, सभी के प्रति एक्सेप्टेंस और समभाव रखना, ध्यान और आत्मचिंतन से खुद को जानना, जीवन में संतुलन साधना और दुनिया की नेगेटिविटी को फिल्टर करना, उसे खुद पर हावी न होने देना। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन जीने के प्रैक्टिकल सूत्र लगते हैं। सचमुच ये शिक्षाएं हजारों साल पुरानी होते हुए भी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, बल्कि शायद आज की भागदौड़ भरी कॉम्प्लेक्स जिंदगी में इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। बिल्कुल। ये हमें एक ज्यादा बैलेंस्ड, शांत, मीनिंगफुल और रिजिलियंट जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या आज के हाइपर कनेक्टेड, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में इन शिक्षाओं को जस का तस अपनाना प्रैक्टिकल है, या हमें इन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज की चैलेंजेस के हिसाब से इंटरप्रेट करके अपने जीवन में इंटीग्रेट करने के नए क्रिएटिव तरीके खोजने होंगे? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।